नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी। इस वक्त आप हमारी वॉल पर दो लाइनें देख रहे हैं। परमाणु युद्ध को तैयार पुतिन, ट्रंप का यूक्रेन प्लान लीक। ये दो बड़ी खबरें इस वक्त दुनिया के सामने आ चुकी हैं और ये एक ऐसा खुलासा है जो हैरान करने वाला है, क्योंकि ये दावे किए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते पुतिन और ट्रंप की एक बड़ी डील या मीटिंग हो सकती है यूएई के अंदर। और उस बीच में इस तरीके की जो दो बड़ी खबरें आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध में चल क्या रहा है। हम आपको पहले शुरू के 2-3 लाइनों में इस खबर समझा दें कि मामला है क्या। पहली खबर ये है कि पुतिन ने अपने बेलारूस और उत्तर कोरिया के जो अपने कहते हैं ना एसेट हैं या जो उनके अड्डे हैं, वहाँ पर अपने परमाणु हथियारों को फुल एक्टिव मोड में लाने को कह दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सोमवार को एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था रूस की सरकार की तरफ से कि हम मध्यम दूरी की जो परमाणु मिसाइलें हैं उससे जुड़े हुए जो नियम और संधि हैं उसको हम तोड़ते हैं। अब रूस जो है वो मध्यम दूरी की जो मिसाइलें हैं, परमाणु मिसाइलें हैं, उसका खुलकर इस्तेमाल करेगा अगर उसको ज़रूरत पड़ी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 8 अगस्त यानी कि आज अल्टीमेटम की डेट ट्रंप की ख़त्म हो रही है और ट्रंप ने कल बोला था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पुतिन और मेरी आराम से एक मीटिंग होगी और हम बहुत जल्दी युद्ध विराम पर कोई बड़ा फैसला सुनाएंगे। ये दावे ट्रंप किस आधार पे कह रहे थे? क्योंकि जो ट्रंप के विशेष सलाहकार स्टीव विटकॉफ, ये कहना चाहिए ना, वो पुतिन से 6 अगस्त को मिले थे और 6 अगस्त को जब पुतिन और स्टीव विटकॉफ की मुलाकात हुई थी तो उसके बाद ये दावा किया गया था कि पुतिन जो है वो ट्रंप की शर्तों पर या गुप्त डील को मानने को तैयार हैं और इसी के आधार पर एक मीटिंग ट्रंप और पुतिन के बीच हो सकती है। लेकिन 6 अगस्त से और आज इतने ही देर में इतने बड़े बड़े खुलासे नए नए आए हैं जो हैरान करने वाले हैं। सबसे बड़ा खुलासा जो है वो नेटो देश पोलैंड, वहाँ की एक ओनेट समाचार पत्र है जिसने वेबसाइट है जिसने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो यूक्रेन डील है वो यूक्रेन को बिना बताए अमेरिका ने किस तरीके से तैयार किया है उस डील को, जिससे हर तरीके से फ़ायदा पुतिन को मिलने जा रहा है। उस डील की कुछ शर्तें और कुछ नियम ऐसे बने हुए हैं कि यूक्रेन अगर देखा जाए तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने जो अपनी गुप्त यूक्रेनी डील बनाई थी उसके लिए स्टीव विटकॉफ जो विशेष दूत थे उनको रूस भेजा था और वहाँ पर रूस की तरफ से ये दावा किया गया कि हमारी जो मांगे हैं वो ट्रंप मानने को तैयार हैं, चाहे वो दबाव हो या कोई भी और वजह हो। कुल मिलाकर आज की स्थिति ये है कि अमेरिका और नेटो यूक्रेन युद्ध को अब लंबा खींचने के मूड में नहीं है। उनको लग रहा है कि अगर हमने उसको और ज़्यादा लंबा इसको खींचा तो हो सकता है कि कल को चीन, हो सकता है कल को इंडिया, हो सकता है कल को ब्राज़ील जैसा एक नया गुट बन जाए और उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द सामने आ जाए। यही वजह है कि अब जो डील हुई है उसको लेकर जो ओनेट ने खुलासा किया है उससे ट्रंप और ज़्यादा बौखला गए हैं, क्योंकि अभी 2 खबरें बड़ी तेज़ी से रॉयटर्स पे आई हैं। उसमें एक पहली खबर ये है कि भाई ट्रंप और पुतिन की अगर मुलाकात नहीं होती है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत ही बुरी स्थिति होगी और ऐसी स्थिति होगी कि यूक्रेन ना घर का रहा ना घाट का रहा, ऐसी स्थिति में आ सकता है। अब ओनेट ने क्या क्या खुलासे किए हैं? पहला खुलासा उसने ये किया है कि ट्रंप ने अपनी जो गुप्त डील स्टीव विटकॉफ के माध्यम से जब 6 अगस्त को पुतिन के सामने पेश की तो उस डील के तहत ये दावा किया गया कि भाई रशिया ने जहाँ जहाँ कब्जा किया हुआ है या जो इलाके यूक्रेन के उसके कब्जे में आ चुके हैं, जैसा कि दावा किया जाता है कि लगभग 27% इलाका यूक्रेन का जो है वो रूस के कंट्रोल में आ चुका है या उस पर कब्जा हो चुका है, वो सारे इलाके जो हैं वो रूस को देने को तैयार है अमेरिका। और बहुत से नेटो देश जिनसे गुप्त बात हुई है वो भी इस बात पे एग्री हैं कि जहां जहां रशिया का कब्जा हो गया है वो हम रशिया को दे देंगे। लेकिन उसमें एक क्लॉज लगाया गया है कि हम इसे कोई कानूनी मान्यता नहीं देंगे। कब्जे को मान्यता देंगे लेकिन कानूनी मान्यता नहीं देंगे। इसका कोई मतलब ही नहीं है, रशिया को ज़रूरत ही नहीं है किसी के कानून को माने या ना माने। उसका तो सीधा सा है कि अगर आप हमारे उस कब्जे को मान्यता देते हैं तो रूस जो है वो युद्ध विराम को तैयार हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट उसमें एक खबर ये भी है कि अमेरिका इस बात पे भी तैयार हो गया, पुतिन के कहते हैं ना खौफ के या डर की वजह से या कहना चाहिए दबाव की वजह से, कि रूस का जो तेल और गैस के ऊपर भयंकर प्रतिबंध लगे हुए हैं, सख्त प्रतिबंध लगे हैं, उस तेल और गैस को, रूस के प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा ताकि रूस आसानी से उन प्रतिबंधों को हटाने के बाद अपने तेल और गैस को यूरोप की कंट्रीज़ में आसानी से बेच सके। अभी यूरोप के बहुत से जो देश हैं वो रूस से जो खासतौर से गैस है उसको लेके कोताही कहते हैं ना दूरी बरते हुए हैं और रूस को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गुप्त डील बनाई गई है ओनेट के दावे के हिसाब से, जो पोलिश का एक आउटलेट है, मैं आपको बता दूं, ये पोलिश का एक आउटलेट है यानी कि पोलैंड का,
जिसने ये खबर कहाँ से छापी है? यूरोपियन यूनियन के कुछ अधिकारी जो इस गुप्त डील में शामिल थे, जो अमेरिकन कहते हैं ट्रम्प की टीम में शामिल थे, उनमें से किसी ने एक इस खबर को लीक किया है और उसको वहाँ पे छापा गया है। और इस तरीके से छापा गया है जैसे ट्रम्प को लगे कि यार ये तो मेरी कहते हैं ना बेइज्जती हो गई। मीटिंग से पहले ही, पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग से पहले ही वो खुलासा हो गया जो डील के अंदर पॉइंट्स डाले गए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है, उसमें पॉइंट ये बनाया गया कि भाई रशिया जो है वो नेटो के विस्तार को नहीं रोकेगा। तो पुतिन को तो अब वैसे भी परवाह नहीं, क्योंकि 3.5 साल के युद्ध में पुतिन ने अच्छे से देख लिया कि जो नेटो है उसकी ताकत कितनी है और वो कितना आगे तक बढ़ के लड़ सकता है। नेटो तो खुद ही घबराया हुआ है, तो उसने बोला कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, आप अपना नेटो को विस्तार करो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर नेटो का विस्तार की बात तो जरूर हुई है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि उस नेटो के विस्तार में क्या यूक्रेन को शामिल किया जाएगा, क्या नेटो को उसमें शामिल किया, यूक्रेन को उसमें नेटो में शामिल किया जाएगा। इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रम्प ने जो गुप्त डील करने की कोशिश की है पुतिन के साथ, उसमें एक हैरान करने वाला पॉइंट यह है कि 99 सालों के लिए यूक्रेन की ज़मीन पर रूस का कब्जा माना जाएगा। 99 साल का क्या मतलब है? आप देखिए, ट्रम्प ज़्यादा 4 या 5 साल, अभी तो वैसे भी उनके 7 महीने हुए हैं, कुछ बचे क्या 3.5-4 साल मुश्किल से बचा, 3.5 साल मुश्किल से बचे हैं। उसके बाद तो वो वैसे ही हो सकता विदा हो जाएं, और अगर आ भी गए तो और लंबा कितना खींचेंगे। तो 99 साल किसने देखे और रशिया कहाँ छोड़ने वाला है? अगर उसने कब्जा कर लिया जो अभी आप नहीं हटा पा रहे हो, तो 99 साल के बाद रूस को यूक्रेन की ज़मीन से कोई हटाने वाला पैदा नहीं हुआ है, ना नेटो ना अमेरिका। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। और इस पर वॉर एक्सपर्ट्स जो हैं वो अमेरिका के और यूक्रेन के, वो ये कह रहे हैं कि ये जो डील है ये हो सकता है कि यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो, क्योंकि जेलेंस्की ने जो ब्लंडर किए हैं उसका खामियाजा पूरा यूक्रेन भुगत रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी डील के अंदर एक बात और बोली गई है, वो ये बोली गई है ओनेट के हिसाब से। मैं आपको बता दूं, हम बार बार ओनेट का जो आउटलेट है पोलिश का, उसी के हवाले से आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं। और इस समय पूरी दुनिया में उसकी खबर जो है वो छाई हुई है, और ट्रंप इस खबर को देखने के बाद से बौखलाए हुए हैं। ट्रंप को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी गुप्त डील और इतने सीक्रेट पॉइंट्स को, जिसके बारे में सिर्फ स्टीव विटकॉफ और कुछ गिने चुने कमांडर्स को पता था, वो खबर आखिर एक आउटलेट में छप कैसे गई। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आई है कि रूस जो है वो कभी भी ये नहीं करेगा कि वो अपने परमाणु हथियारों को यूक्रेन के ऊपर दागे। तो रूस ने कहा कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम जब बिना ही परमाणु हथियार के यूक्रेन पर अपना कब्जा बना रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने परमाणु हथियारों को बर्बाद करें यूक्रेन के अंदर। अगर यूक्रेन के अंदर वो अटैक परमाणु हथियारों से करेगा तो उसके आसपास जो बेलारूस और बाकी उसकी जो दोस्त हैं या उसका अपना जो बॉर्डर है उसको भी तो नुकसान होगा। तो वह ऐसी मूर्खता क्यों करेगा? तो ये जो डील में इस तरीके के क्लॉज दिखाए गए हैं वो ऐसे दिखाए गए हैं कि यूक्रेन की भी बात मानी जा रही है और रूस की भी बात मानी जा रही है। लेकिन जब उसको नापा तोला जा रहा है कि भाई ये जो ट्रंप डील करना चाह रहे हैं पुतिन के साथ, उसमें फ़ायदा किसका है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुतिन को पूरा का पूरा इसमें फ़ायदा मिल रहा है। वो 5 इलाकों पे कब्जा भी कर लेंगे, वो इस बात को भी तैयार हैं कि उनके ऊपर से प्रतिबंध हट जाएंगे तो रूस को वैसे ही फ़ायदा हो जाएगा। अगर उसके ऊपर से प्रतिबंध हटेगा तो चीन और भारत जैसे जो देश हैं उनको भी इसका फ़ायदा होगा। जब इनको फ़ायदा होगा तो जो टैरिफ का जो इतना बड़ा हवा खड़ा किया है ट्रंप ने, उसका भी धुआं का धुआं होकर रह जाएगा कि जब आप रूस से ही प्रतिबंध हटा रहे हो तो रूस के ऊपर जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उस पर टैरिफ लगाने का मतलब क्या रह गया। यानी कि ये ऐसी गुप्त डील है जिसके अंदर ट्रंप जो है वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट कि भाई रूस का जो परमाणु प्लान है वो है क्या। रूस का जो परमाणु प्लान है उसके मुताबिक 26 जुलाई को उत्तर कोरिया में सरगेई लावरोव गए थे, विदेश मंत्री रूस के। वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी किम जोंग उनके बीच में और सरगेई लावरोव के बीच में, जिसमें 2 चीज़ें बहुत क्लियर आई थी उस वक्त खबर के सामने कि 30,000 उत्तर कोरियाई जो सैनिक हैं वो रशिया पहुँच जाएंगे नवंबर 2025 तक। और उसके बाद जो अब खबरें आ रही हैं उसके अंदर बड़े ज़बरदस्त खुलासे खुद यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख विडानोव, आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे, उनका नाम आ रहा है लेफ्टिनेंट जनरल विडानोव का, वो यूक्रेन की सैन्य खुफिया के प्रमुख हैं। और उनका दावा है कि उत्तर कोरिया के जो परमाणु हथियार हैं उसको अपग्रेड कर रहा है, उसको आधुनिक बना रहा है रशिया। और रशिया ऐसा क्यों कर रहा है? रशिया अपने सारे फ्रंट को और मजबूत करना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने जो बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया है वो ये किया कि उन्होंने अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस के करीब तैनात कर दिया, जिसकी वजह से ये हुआ कि पुतिन को एक मौका मिल गया कि भाई देखिए, हमारे यहाँ तो सिर्फ बयान दिया गया था, आपने तो उठा के परमाणु पनडुब्बी को सीधे तैनात कर दिया हमारे पास में आके। ऐसा क्यों किया ट्रंप ने? ट्रंप को ये बात बहुत ज़्यादा खली कि पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि ट्रंप जो है वो रूस को इजराइल या ईरान ना समझें, और याद रखें जो बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, जो बार बार रूस को धमका रहे हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसा ना हो कि रशिया को अपना डेड हैंड यानी कि वो परमाणु प्लान
जिससे पूरी दुनिया कांपती है रशिया के, वो हमको एक्टिव करना पड़ जाए। तो इसलिए ये मत कहिए कि आप बार बार रूस को धमकी दें। इसीलिए ट्रंप जो थे वो दिमित्री मेदवेदेव के जो बयान था उससे बौखला गए। उनको लगा कि एक रूस का पूर्व राष्ट्रपति जो कहीं कहीं उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है, वो हमको सीधी सीधी अल्टीमेटम दे रहा है परमाणु जंग की। तो उन्होंने ताव में आकर अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियों को लॉन्च किया और उसका पूरा ढिंढोरा पीटा और ये दिखाया कि देखिए भाई, अमेरिका जो है वो रूस से जरा भी घबराता नहीं है। अब रूस से अगर घबराते नहीं हो तो अब क्यों घबरा रहे हो? जो अब डील हुई है ओनेट के हिसाब से, ओनेट ने जो दावे किए हैं उसके हिसाब से जो परमाणु डील है रूस की, वो इस तरीके की है बाकी देशों के साथ, उत्तर कोरिया और ख़ासतौर से आपको बता दें इधर चीन से भी उसको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगर बड़ी जंग होगी तो उसमें चीन एक बहुत बड़ा मोर्चा यूक्रेन के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ आ जाएगा। अभी जेलेंस्की के जो वुडाकोव हैं, जनरल वुडाकोव, उन्होंने एक बात और बोली है कि अब जो परमाणु खतरा है रूस की तरफ से वो लगभग 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके की फैसिलिटीज़ रशियन आर्मी भाड़े के सैनिकों को दे रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि पुतिन जो हैं वो एक बहुत बड़े वॉर प्लान को पहले से प्लान कर चुके हैं। वो सिर्फ ट्रंप को बातों में खींच रहे हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हैं। अभी तक के जो डिटेल्स आए हैं उसके मुताबिक जो ट्रंप की डील है, जो कहते हैं ना जिसको गुप्त डील बोला जा रहा है, जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, उसको लेकर अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर दोबारा से कर दिया है। उन्होंने एक तरीके से यूक्रेन को थाली में परोसकर रशिया को यानी कि पुतिन को दे दिया है कि आपको इसमें से जितना हिस्सा लेना हो ले लो, बाकी हिस्सा छोड़ दो। तो अब पुतिन के रहमो करम पर पूरा यूक्रेन आ गया है। और इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक डील के अंदर एक और भी चीज़ बताई जा रही है कि आखिर ट्रंप ऐसी डील क्यों करना चाहते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा रशिया का हो। यूक्रेन को मिलेगा क्या? यूक्रेन तो फिर भी बढ़ जाएगा 4-5-27% अगर इलाका अकेले रशिया कब्जा कर लेगा तो फिर उसके पास बचेगा क्या? इसके अंदर एक बात बताई जा रही है कि ट्रंप ने जो 500 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी डील की थी यूक्रेन के साथ दुर्लभ खनिज की, ट्रंप चाहते हैं कि भाई रशिया उस डील को नुकसान ना पहुंचाए, रशिया ऐसा ना करे कि उस पर भी कब्जा कर ले और फिर अमेरिका को मजबूरी में एक बहुत बड़े युद्ध का कहते हैं ना भागीदार बनना पड़े। इसलिए ट्रंप कहते हैं ना उस खौफ में आ गए कि भाई मेरे 500 अरब डॉलर भी डूब जाएंगे, हथियारों का इतना पैसा जो हमने दे दिया है वो भी डूब जाएगा, और अगर यूक्रेन के खनिज जो पदार्थ हैं वो हमको नहीं मिले 500 अरब डॉलर के, तो जो अमेरिका है उसको बहुत भयानक नुकसान होगा। इसी चक्कर में ट्रंप ने एक ऐसी डील तैयार की जिसमें यह तय किया गया कि भाई ठीक है, तुमने जो इलाका किया तुम कर लो और मैंने जो इलाका दुर्लभ खनिज का किया वो मैं लूँगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई नेटो क्या कर रहा है। खबर तो ये भी है कि सबसे पहले स्टीव विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात हुई 6 अगस्त को, उसमें पूरी डील को समझाया गया, पुतिन को प्रेजेंटेशन दिया गया कि भाई ऐसे ऐसे करके ट्रंप जी ने आपके लिए एक थाली परोसी है, आप आराम से खाइए इसको बैठ के। ट्रंप बोले भाई ठीक है, अगर तुम्हारे ट्रंप को ऐसा लगता है कि इससे युद्ध विराम हो सकता है तो ठीक है, हम मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि हम मीटिंग कब करेंगे, 1 हफ्ते बाद करेंगे, कहाँ करेंगे। हाँ, खबरें जरूर आ रही हैं अमेरिकन, यूक्रेनियन मीडिया में और रशियन मीडिया में कि हो सकता है कि यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में यूक्रेन की और रूस की मीटिंग हो जाएगी जिसमें पुतिन और ट्रंप शामिल होंगे। हो सकता है कि उस मीटिंग में ट्रंप उनसे कहें कि यहाँ से कम ऐसा ऐलान कर दो ट्रंप ताकि मेरी नाक बच जाए, क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसीलिए उल जुलूल तरीके के इसमें हथकंडे कर रहे हैं। इधर पुतिन और रूस जो है वो मिलकर इस समय क्या कर रहे हैं, जितने भी फ्रंट हैं उन्होंने सब पर अपने आप को फुल एक्टिव कर दिया। वो भारत के साथ खूब अच्छे से बात कर रहे हैं। हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल वो मिल चुके हैं, पुतिन से सीधी मुलाकात हुई है, उसका फुटेज हम सब लोग देख रहे हैं। पुतिन ने बोल दिया कि हम भारत आने वाले हैं, तो अमेरिका को ये भी बहुत खल रहा है। यहाँ पर एनएसए डोभाल ने एक बड़ी अच्छी बात की कि आप जो भारत पाकिस्तान के बीच में अभी जो जंग, मतलब भारत ने जो पाकिस्तान के अड्डों में घुसे हुए आतंकियों के ऊपर जो हमला किया था उसको लेकर उन्होंने रूस की बड़ी तारीफ़ की कि आपने हमारे संग बहुत अच्छा स्टैंड दिखाया, और जो पाकिस्तान के आतंकी थे उनको मारने के लिए जो रूस ने हमें समर्थन दिया है उसमें हम पुतिन के बहुत बड़े आभारी हैं। तो ये बात ट्रंप को बहुत खल रही है, क्योंकि ट्रंप जो कह रहे थे कि मैंने युद्ध विराम कराया है और ट्रंप को कोई क्रेडिट भारत की तरफ से मिल ही नहीं रहा था, यहाँ तो उल्टा ये हो रहा था कि भाई ट्रंप जो बातें कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं कि हमने सीज़फायर कराया है, वो झूठ बोल रहे हैं। एक तरीके से भारत की तरफ से ये स्टैंड रखा गया, जबकि यहाँ पे एनएसए ने क्या बोला कि रशिया ने हमारी इसमें बहुत अच्छे से समर्थन दिया है और हम उसके आभारी हैं। तो ट्रंप को ये बात भी चुभ रही है कि पूरा खेल मैंने खेला और क्रेडिट आप रशिया को दे रहे हैं। दूसरी तरफ चीन जो हम पर 50% का टैरिफ लगाया भारी भरकम ट्रंप ने, उसके समर्थन में कौन उतरा, उसके खिलाफ कौन उतरा? भारत के समर्थन में चीन ने बोला कि ये जो टैरिफ वॉर है, या जो टैरिफ ब्लैकमेलिंग है, या जो टैरिफ की धमकियाँ हैं, ये बिल्कुल गलत हैं और इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। अमेरिका की जो दादागिरी है टैरिफ के ऊपर या व्यापार को लेकर, वो पूरी दुनिया को एक भयंकर मंदी में डुबो देगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है,
यहाँ दो हिस्से हैं। यूक्रेन जो है उसके हाथ में क्या आया? यूक्रेन के हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर देखा जाए तो यूक्रेन जो है वो 42 महीने की जंग के बाद उसी जगह खड़ा है 24 फरवरी 2022 को, जहाँ पे वो खड़ा था। वो आज भी वैसे ही पिट रहा है जैसा 24 फरवरी 2022 से अब तक पिटता चला आ रहा है। और 3.5 साल से जंग से ज़्यादा की जो जंग हुई है वो यूक्रेन के लिए एक बर्बादी साबित हुई है। अब तो कोई ऐसा दिन नहीं है जब उसके 800 से 1000 सैनिक ना मारे जा रहे हों। पिछले हफ्ते सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे 3-4 दिन के अंतर पर। तो अगर यूक्रेनी सैनिक इस भारी तादाद में मारे जाएंगे तो आप समझ सकते हैं क्या हालात होंगे। आपको यह भी पता होगा कि जब 2023 मार्च 2023 में जब बखमूत पर सबसे पहले रूस ने कब्जा किया था तो उससे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था चासिव यार, एक इलाका है यूक्रेन का जो बहुत ही रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट था। उसको जीतने के लिए रूस को 16 महीने की जंग लगातार करनी पड़ी थी और तब जाके पिछले हफ्ते चासिव यार पर रूस ने पूरा अपना कब्जा कर लिया। और इंपॉर्टेंट देखिए, समंदर की जंग में कुछ इस तरीके से पैंतरा बदला रशिया ने कि उसने जुलाई स्टॉर्म के नाम से एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया जो 4 सागरों के अंदर था। 4 सागरों के अंदर उसने, जिसमें प्रशांत महासागर, कैस्पियन महासागर, बाल्टिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर, ये 4 जो सागर थे उसके अंदर बहुत जो रूस था उसने अपनी ताकत दिखाई। उसने क्या किया, 150 से ज़्यादा युद्धपोतों को लॉन्च किया, 15,000 सैनिकों को, नौसैनिकों को वहाँ पे लॉन्च किया और एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया। साथ ही साथ उसने चीन के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया और उसने दिखाया कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो नेटो के दम पर और यूरोपियन कंट्रीज़ के दम पर रूस को दबा लेगा या हरा देगा तो ऐसा सोचना उसका एक पागलपन साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर हर लेवल की लड़ाई बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो रूस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अगर कोई देश खड़े हैं तो उसमें है चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, ये मान के चलिए बेलारूस, और अब तो भारत भी है। अब भारत भी है और ब्राज़ील भी आ जाएगा, बहुत जल्दी ब्राज़ील भी आ जाएगा। वो भी मान के चल रहा है कि जो ट्रंप हैं वो अपनी कहते हैं लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। उनके दिमाग में ये आ चुका है कि अगर नेटो चीफ मार्क रूटे उन्हें युद्ध का डैडी बोल रहे हैं तो पूरी दुनिया उनको डैडी समझ रही है, जबकि वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन का जो आज बुरा हाल हुआ है वो सिर्फ ट्रंप की वजह से हो रहा है और ट्रंप का खामियाजा पूरे यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। जब से ओनेट की जो सीक्रेट डील लीक हुई है उसके बाद से क्या हुआ है, उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हुआ है, लीक हुआ है कि भाई जो यूक्रेन है उसके पास बचा क्या, उसके पास अब कुछ नहीं बचा। उसने हथियार तो खरीद लिए हैं तो उसका कर्जा उसके ऊपर चढ़ गया है। अब जब कर्जा इतना ज़्यादा चढ़ जाएगा तो उसको उतारना पड़ेगा, उतारने के लिए उसे अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी। कुल मिला के स्थिति ये हो गई है कि अब यूक्रेन जो है वो या तो पुतिन की शरण में जाए और या फिर ट्रंप का गुस्सा झेले। ट्रंप का गुस्सा झेलने की स्थिति में जेलेंस्की बिल्कुल नहीं है। वो पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से जब अमेरिका ने हथियारों को रोका था तो यूक्रेन के हाथ पांव फूल गए थे। जैसे तैसे हथियारों की सप्लाई दोबारा चालू हुई है। अब जेलेंस्की के पास 2 ही चारे बचे हैं कि वो जो भी युद्ध विराम हो, जो भी खुफिया डील हो, चाहे भले ही उससे यूक्रेन खुश ना हो, लेकिन यह है कि भागते भूगते की लंगोटी से ही यूक्रेन को बचने के लिए अब पुतिन की हर बात माननी पड़ेगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 48 घंटे जो होंगे वो पुतिन और ट्रंप की मीटिंग को लेकर पूरी दुनिया की निगाह में सबसे टॉप पर रहेंगे। और हो सकता है कि इसके बाद आपको एक ऐसी खबर करने को मिले कि जो पुतिन है वो 3.5-4 साल के बाद एक बड़ी जंग जीतने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये कहीं डील फेल हो गई तो आप ये मान के चलिए कि अभी तो 27% यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा हो चुका है रूस का, जैसा कि दावा किया जाता है रूस की तरफ से। फिर हो सकता है कि कुछ टुकड़े ही बचे यूक्रेन के जिस पे जेलेंस्की या उनके जो लोग समर्थक हैं जो वहाँ पे बचे रहें। तो अगले 48 घंटे के अंदर जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा।